साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम अपने तैयारी के 11वें दिन में हैं और 11वें दिन में देखेंगे कि सरस्वती पांडे में हमें क्या पढ़ना है। इतिहास सेक्शन पे हम लोगों ने काम किया और आप लोग टेस्ट भी दिए और टेस्ट में बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा किया, उन सभी को बधाई। और आज हम लोग विज्ञान की तरफ रुख करेंगे। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट जो एक स्टैंडर्ड के हैं उसको कवर करेंगे, फिर अगले स्टैंडर्ड पे चलेंगे। इससे ये होगा कि हमारा कुछ कुछ पोर्शन तैयार होते चलेगा। ठीक है। सरस्वती पांडे विज्ञान, व्याकरण और क्विज से संबंधित बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। करंट अफेयर भी पढ़ना है हमें, जिसका लिंक अभी ही भेज दिया गया है आपके ग्रुप में, आप देखे होंगे। ओके। और आप लोग जो नए साथी हमसे जुड़ रहे हैं वो यदि ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले विज्ञान ही आ गया हमारे सामने और ये क्लास 8वीं का विज्ञान है और ये एनसीईआरटी से लिया गया है स्क्रीनशॉट। आप लोग यदि आपके पास विज्ञान नहीं है तो ncrt.nsc.in पे बुक उपलब्ध है, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें कुल मिला के जो है 13 चैप्टर है। ओके। और आप देखे होंगे कि विज्ञान के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं और बहुत इजी भी प्रश्न रहते हैं, परंतु हिंदी साहित्य के छात्र चूँकि साइंस से कट गए रहते हैं, इस वजह से उनका प्रश्न सही नहीं होता है। तो आपको इस 13 चैप्टर को 3 दिन में कंप्लीट करना है। तो इस हिसाब से आपको आज 4 चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा कम से कम। ओके। जिसमें आपको फसल उत्पादन एवं प्रबंध, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, कोयला और पेट्रोलियम और दहन एवं ज्वाला। ठीक है। ये 4 चैप्टर आज कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है। तो आज कैसे भी करके आज ये 4 चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि टेस्ट में यहाँ से प्रश्न रहेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं। हाँ, मैं बैक और फोर्थ तैयारी करवाता हूँ, इस वजह से मैं कहूँगा कि इससे पहले डे 10 तक आप जो पढ़े हैं उसको एक बार तो ज़रूर देख के आइएगा। क्योंकि बैक फोर्थ रिवीजन का मतलब यही होता है कि आप आगे भी पढ़ें और पीछे भी पढ़ें। ठीक है। कुछ जैसे आज हम आगे पढ़ रहे हैं तो बाकी पीछे हम भूलेंगे नहीं। ओके। तो ये हमारा हो गया, बैक फोर्थ रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। तो साइंस हमारा समाप्त हो गया। व्याकरण में आपको क्या करना है, विराम चिन्ह के प्रयोग और नियम, ये चैप्टर, नया चैप्टर एक तरह से शुरू हो चुका है। तो इस चैप्टर को आज कंप्लीट करके आप आएंगे। ठीक है। जितने विराम चिन्ह है, फुल स्टॉप का कहाँ प्रयोग होता है, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है, योजक चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह का, विस्मयादि चिन्ह का और उद्धरण चिन्ह का। ओके। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इससे प्रश्न बहुत मज़ेदार बनाएंगे हम, और आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और चूंकि आप लोग व्याकरण, हिंदी शायद सही आप लोग कर पा रहे हैं लेकिन व्याकरण बहुत गलत कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कल आप लोग, मैं थोड़ा सा व्याकरण पे ट्रिकी खेल गया और आप लोग गलत कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है। नेहा और शुभम ने काफ़ी अच्छा किया था। ठीक है। तो उन दोनों को बधाई। लेकिन बाकी जो छात्र हैं वो कम से कम जो बताया जा रहा है वो पढ़ के आइए। इतना कम आपको टारगेट दिया जाता है और उसमें भी आप 90% स्कोर नहीं करेंगे तो गलत बात है। कल इवन ग्रुप में जो करंट अफेयर लोगों ने लिखा था, इसलिए मैंने सबको कहा था कि एक एक दैनिक जागरण का एक एक न्यूज, हाँ मतलब कम से कम एक न्यूज ग्रुप में लिखिए। हाँ, जिन्होंने भी लिखा वहाँ वो तो ठीक था, वो सही ही किए होंगे, लेकिन उन्होंने लिखा पर पढ़ने वालों ने पढ़ा नहीं। तो वो ग्रुप में देख रहा था जो टेस्ट हुआ था तो उसमें आपने गलत की थी, गलत किया था। तो इस तरह से आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको जितना कहा जाए, दैनिक जागरण पढ़ने के लिए बोला जाता तो पढ़ लीजिए, और वहीं से मैं न्यूज़पेपर कवर कर रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है। क्योंकि हिंदी के छात्र हैं तो दैनिक जागरण ही मेरे नज़र में नेशनल एडिशन उसका अच्छा है, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। व्याकरण भी हो गया, करंट अफेयर भी हो गया, साइंस भी हो गया, जो जीएस पोर्शन है। उसके बाद हम मेन रूप से ये सरस्वती पांडे कवर कर रहे हैं। सरस्वती पांडे में हमारा कुछ पेज बाकी था, आदिकाल का 2 पेज। ठीक है। उसमें बस लौकिक साहित्य और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो दे रखा है, जिसको मैं बाद में डिस्कस भी कर लूँगा। ओके। तो वो पढ़ लेंगे। और आज से हम भक्ति काल शुरू करने जा रहे हैं और भक्ति काल में संत साहित्य तक पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके। तो संत साहित्य पूरा कंप्लीट करेंगे आप। संत साहित्य में आप जान रहे हैं कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, जिसमें कबीर को पढ़ना होता है, दादू को पढ़ना होता है। ओके। तो संत साहित्य जो पेज नंबर आप 94 से शुरू करेंगे और
मतलब 194 तो भक्ति काल के उदय से संबंधित है, 95 भी भक्ति काल के उदय से संबंधित है। आगे जब आएंगे ना 96 में आएंगे तो संत साहित्य शुरू हो जाता है। और संत साहित्य खत्म कहाँ होता है? संत साहित्य खत्म होता है कुछ उदाहरण देने के बाद खत्म होता है 105 तक खत्म हो, 1 मिनट में देख ले रहा हूँ, 105 तक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 105 तक आप पढ़ेंगे। ओके, बीच में एक कॉल आ रहा था तो इग्नोर करेंगे अभी। तो ये देखिए 105 तक आप कंप्लीट करके आएंगे। तो इस तरह से आज का टारगेट यही रहेगा। हाँ, क्विज जो है 9:30 बजे रात में होता है, एग्जैक्ट टाइम हो वही है 9:30 बजे। ये वीडियो थोड़ा सा आज लेट हो गया, कुछ वजह है उस वजह से, लेकिन मैंने कोशिश किया कि 10 से पहले चले जाए, लेकिन 9 बजे का टाइम था। पर कोई बात नहीं, आप करेंगे ज़रूर। तो संत साहित्य हमारा कंप्लीट होना चाहिए। व्याकरण में जितने चिन्ह हैं हमारे हिंदी साहित्य के, वो उसको कंप्लीट करके आना है। क्विज के लिए समय बता दिया गया है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया गया है, और साथ ही साथ सरस्वती पांडे भी हो ही गया, तो सब कुछ हो गया। तो आप लोग देख लिए वीडियो और चलिए अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए।